हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल साइंस बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्विज। इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मानव श्वसन प्रणाली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट करवा दिया है। दोनों की पार्ट्स की 2 वीडियोस आ चुकी हैं, तो प्लीज़ जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, इसे शुरू करने से पहले वो वीडियोस को देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए पहले बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एनारोबिक श्वसन निम्न में से किसको संदर्भित करता है। हमने पढ़ा था कि जो 2 तरीके की रेस्पिरेशन होगी, एक होगी एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होगी अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था कि जो रेस्पिरेशन होगी वो किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी, और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन थी वो किसके बिना होगी, ऑक्सीजन के बिना होगी। तो इसका सही एक आंसर क्या हो जाएगा, बिना ऑक्सीजन के श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट प्रोडक्ट्स आर मेड ड्यूरिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, यानी कि जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है यीस्ट में तब क्या निकलता है। खमीर में अव्ययी श्वसन के दौरान कौन से उत्पाद बन जाते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जैसे यीस्ट का जो फर्मेंटेशन होता है यानी कि किण्वन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें क्या होगा, एक तो हमारी अल्कोहल प्रोड्यूस होगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जैसे देखिए, इसे आप समझने की दोबारा फिर से कोशिश कीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया था वीडियो में। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, हमारी ग्लूकोज होगी और ग्लूकोज के साथ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। प्रोड्यूस क्या होगा, हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साथ में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर निकलेगा। बट अब जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो जो अकेला ग्लूकोज है वही जलेगा, यानी कि वही रेस्पिरेशन पे जाएगा। तो क्या निकलेगा, एक तो हमारी निकलेगी इथेनॉल, ठीक है, और हमारी एनर्जी निकलेगी और साथ में निकलेगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। बस यही फ़र्क हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकलेगी। आगे बात करते हैं, ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज व्हाट कॉजेस एन ऑक्सीजन डेबिट, यानी कि जब देखिए हम कोई भी कठिन अभ्यास करें, कोई एक्सरसाइज करते हैं, हमारे अंदर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो हमारे मसल्स होते हैं उसमें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो मैंने आपको 3 तरीके की रेस्पिरेशन पढ़ा दी थी, एक एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन, एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि बिना ऑक्सीजन के साथ, और एक पढ़ाई थी मैंने आपको जो जहाँ पे ऑक्सीजन है तो है बट वो कम मात्रा में है, और वो कहाँ पे होती है, वो हमारे मसल्स में होती है। जब भी हम कोई काफ़ी भारी भरकम काम कर लें, एनर्जी से भरपूर काम कर लें, तो हमारी मसल्स में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें दर्द महसूस होता है हमारे मसल्स में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अ बिल्ड ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक एसिड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। कठिन अभ्यास के दौरान एक ऑक्सीजन क्षरण का क्या कारण है, तो उसका कारण है लैक्टिक एसिड का निर्माण होना। आगे बात करते हैं, विच ऑफ दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। आप तो अब समझ गए होंगे इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मनुष्यों में एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, कौन सा अंतर है। तो देखिए अब इसमें देखिए क्या पॉइंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस लेस एनर्जी देन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी यानी कि ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन होगी, उसमें आपको कम एनर्जी मिलेगी अगर कंपेयर करें हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन से। या फिर ग्लूकोज पूरी तरह से एरोबिक श्वसन में टूट जाता है लेकिन अव्ययी श्वसन में नहीं। ग्लूकोज क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरी तरीके से टूट जाता है बट एनारोबिक में नहीं टूटता, नहीं, ग्लूकोज इसमें भी टूटता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस इथेनॉल बट एरोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या होती है कि इथेनॉल प्रोड्यूस होता है बट एरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C1, थर्ड वन। अब फर्स्ट वन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट वन में देखो क्या लिखा हुआ है, जो एरोबिक श्वसन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऐसा नहीं होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये भी हमारा गलत, और ग्लूकोज दोनों में ही ब्रेक डाउन होती है। बट जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या मिलता है, हमें इथेनॉल मिलता है, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या, हमें इथेनॉल नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं,
व्हाट इज़ द करेक्ट क्वेश्चन फॉर अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन से कौन सा सही इक्वेशन बन रही है। तो देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि देखिए ग्लूकोज किस में टूट जाएगा, अभी आपको बता के हटी थी इसी में जो ग्लूकोज है वो किस में निकल जाएगा, हमारा लैक्टिक एसिड में। यानी कि देखिए जहाँ पे लैक्टिक एसिड की फॉर्म में दे रखा है, यानी कि जहाँ पे कम ऑक्सीजन होगी तो जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इसका सही आंसर हमारा सिर्फ ओनली हो जाएगा लैक्टिक एसिड। C1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स कॉल्ड, यानी कि जो टाइनी एयर सैक्स हैं लंग्स में उसे हम क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था जो हमारे लंग्स होते हैं, देखिए 2 लंग्स थे हमारे इस तरीके से, उनमें क्या थी, ब्रोंकिया थी, फिर ब्रोंकी किस में डिवाइड हो रही थी, ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल्स आगे कहाँ किस में डिवाइड थे, छोटे छोटे क्या थे, जैसे अंगूर जैसे गुच्छे होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर से, जिन्हें कि हम फेफड़ों में छोटे वायु थैलियाँ होती हैं, जिससे से हमारे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो टेक प्लेस करती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्वेओली, यानी कि कुपिकाएँ। ठीक है ना, ये हमारे फुफ्फुस हो गए। ठीक है, उसी में अंदर क्या होती हैं, कुपिकाएँ होती हैं, जो कि हमें जिसे बोलते हैं छोटे वायु थैलियाँ बोलते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अल्वेओली। आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट क्वेश्चन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, तो देखिए पहले ग्लूकोज होगी, साथ में ऑक्सीजन निकलेगी, साथ में हम ऑक्सीजन लेंगे, क्या निकलेगी, एक तो एनर्जी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, यानी कि H2O। अब देख लीजिए इक्वेशन कौन सी सेटिंग सेटिस्फाई कर रही है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यही सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि एनर्जी साथ में ATP के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आगे बात करते हैं, द सेंसेशन ऑफ फेटिग इन द मसल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनियस फिजिकल वर्क इज कॉज्ड बाय। अब देखिए ये तो फिर से वही क्वेश्चन है कि लंबे समय तक जोरदार शारीरिक श्रम के बाद मांसपेशियों में थकान की अनुभूति होती है, क्यों होती है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि उसमें क्या हो जाती है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, यानी कि कैसी रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारे क्या हो जाती है, डिक्रीज इन दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे जो शरीर में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा वैसे सही बैठेगा, तो बैठेगा द अक्मुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि जो शारीरिक काम करने के बाद क्या मतलब क्यों हमारे शरीर में दर्द होता है, तो इसका सही कारण होगा कि जो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या हो जाती है, लैक्टिक एसिड का मतलब जमा हो जाती है। तो सही आंसर इसका बनेगा D1, फर्स्ट वन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। ये तो फिर से वही सिंपल क्वेश्चन हो गया कि कौन सा ग्लूकोज का कंप्लीट कन्वर्शन हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसमें कन्वर्ट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, साथ में एनर्जी में। ऊर्जा की रिहाई के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण रूपांतरण कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन को कहा जाता है। A1 इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, तो बस यही था हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ इसे अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए एंड इसे शेयर करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।